देखिए, बात की जाए चार्टर्ड एक्ट की तो इसमें हर 20 सालों में संशोधन होता था। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो चार्टर्ड एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1858 से क्वेश्चंस आपके बहुत बार एग्जाम्स में इसमें से आते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1793 की बात की जाए तो इसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए दे दिया गया था कि भारत में जो है व्यापार पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं 20 वर्षों तक। वहीं जो दूसरा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अब मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी यानी एरिया थे, जो क्षेत्र थे, उसका भी गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। यानी अधिकार जो थे उसके वहां पे भी स्पष्ट कर दिए गए थे कि कोई भी रूल और रेगुलेशन इस चार्टर्ड एक्ट के तहत वो बंगाल, मुंबई और मद्रास जैसे क्षेत्रों पे लागू कर सकता है। वहीं बात की जाए चार्टर्ड एक्ट 1813 की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 साल बाद जब संशोधन हुआ इस चार्टर्ड एक्ट के तहत तो क्वेश्चन आता है कि कौन से चार्टर्ड एक्ट के तहत चाय और चीनी को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो याद रखिएगा वो चार्टर्ड एक्ट है आपका 1813 में चाय और चीनी को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। दूसरा टॉपिक यहाँ से आता है कि जो भारत में कंपनी मुनाफा कमा रही थी उसमें राजस्व में 10 से 12% जो है अब ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटेन की गवर्नमेंट को देना पड़ता था। उसका लाभांश जो था वो 10 से 12%। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है कि कितना परसेंट देना होता था, तो याद रखिएगा 10 से 12% ब्रिटिश कंपनी को अब लाभांश ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था। लास्ट टॉपिक जो क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शिक्षा और साहित्य प्रचार प्रचार के लिए कंपनी को भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया था आपका चार्टर्ड एक्ट 1813 के अंतर्गत। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके चार्टर्ड एक्ट 1813 से पूछे जाते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1833 की बात की जाए तो इस चार्टर्ड एक्ट को 20 वर्षों बाद 1813 के संशोधन करके बनाया गया था। तो इस एक्ट में क्या था कि 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसमें चाय और चीनी पे भी क्या है व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो व्यापारिक एकाधिकार था वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, यानी चाय और चीनी पे जो व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त थे कंपनी को वो भी समाप्त कर दिए। तो यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है कि व्यापारिक अधिकार जो था वो पूर्ण रूप से कब समाप्त कर दिया गया, किस चार्टर्ड एक्ट के तहत। तो याद रखिएगा 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत व्यापारिक पूर्ण अधिकार समाप्त कर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसे पूर्ण रूप से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था इसी चार्टर्ड एक्ट के तहत। तो याद रखिएगा पूर्ण पूर्ण मतलब पूरी तरह से जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था भारत का पूरा तरीके से जो गवर्नर जनरल है वो बन चुका था। यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल या क्वेश्चंस कभी कदार पूछ लेते हैं कि जो दास प्रथा का अंत करना चाहते था ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी दास प्रथा का जो भारत में अंत करने का प्रोसेस कब शुरू हुआ, तो वो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत जो दास प्रथा का अंत करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे कंपनी के द्वारा या ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। 1858 के चार्टर्ड एक्ट की बात की जाए तो इसमें 20 वर्षों से ज़्यादा का वक्त लगा संशोधन करने में। यहाँ पे 1858 में इसको संशोधन किया गया। तो इससे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भारत में डायरेक्टरों की संख्या 24 थी उसको घटाकर अब 18 कर दी गई। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि किस चार्टर्ड एक्ट के तहत डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। तो याद रखिएगा 1858 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। एक आध बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जा सकता है कि, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कि पंजाब में उपराज्यपाल की नियुक्ति किस चार्टर्ड एक्ट के तहत की गई। तो याद रखिएगा 1858 के चार्टर्ड एक्ट के तहत की गई। लास्ट है आपका, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सिविल सेवा की जो परीक्षा है उसमें भारतीयों को कब शामिल किया गया या आयोजन इसका कब किया गया, किस एक्ट के तहत किया गया। तो याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के बाद पहली बार सिविल सेवा परीक्षा में जो आयोजन है वो 1858 के चार्टर्ड एक्ट के तहत भारतीयों को शामिल किया गया या आयोजन जो है इसका किया गया।